हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक बेस्ट ट्रिक भी देंगे इस पूरी वीडियो के बाद लास्ट में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपरों में आए हुए हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 20% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कितने परसेंट फेल हुए हैं भाई? 20%। ठीक है, और अब देखिएगा 20% बच्चे कहाँ फेल हुए हैं भाई? इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, फेल हुए, जबकि 75% स्टूडेंट मैथ में पास हुए हैं। ये देखना भाई दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूजन में रखेगा आपको एग्जामिनर। यहाँ पे पास हुए हैं और यहाँ पे फेल हुए थे। तो अब देखिएगा, तो पूछता है पास हुए हैं 70% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। भाई कितने पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में? आपका 70% पास हुए। तो निम्नलिखित प्रतिशत विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। अब हमें बताना है कि फेल कितने हुए भाई दोनों ही सब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक से करेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान। देखिए, हम क्या करते हैं, पहले एक बॉक्स बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, और क्वेश्चन बड़ा आसान है। एक गोला ये दोस्तों, और दूसरा गोला जो कि इसके अंदर से आया हुआ है ये। अब देखना आप दोस्तों, ये कहता है कि 20% जो बच्चे हैं, 20%, तो बचे कितने भाई दोस्तों? 20% अगर यहाँ पास हुए हैं इसमें, तो बच गए हमारे 80%। यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ? अगले में फिर से देखिए, अगले में बोला उसने इंग्लिश की बात हुई थी, तो हम लिख भी देते हैं यहाँ इंग्लिश। ये लिख देता हूँ दोस्तों, इंग्लिश। और मैथ में पास हुए हैं भाई, तो हम यहाँ लिख देते हैं एम। आप समझ पाएंगे। उसमें कितने हुए थे भाई? 75%। बिल्कुल। तो क्या हुए? इसमें क्या बताया? फेल। हमें ऊपर क्या लिखना है? फेल। और नीचे क्या लिखना है? पास। तो फेल कितने हुए भाई? अगर ये 75% पास हो गए हों, तो 25% क्या हो गए होंगे? फेल दोस्तों। यहाँ तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखना, ठीक है दोस्तों, अब वो कहता है हमसे कि दोनों सब्जेक्ट में 70% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हो, तो दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे। तो अब देखिएगा दोनों सब्जेक्ट में पास होने की। ठीक है भाई, 70 से 80 कितना है? यहाँ करके दिखा देते हैं दोस्तों। 80% पास हुए हैं ना, उसमें से देखो 80 बचा था हमारे पास। 80 में से 70 माइनस करें, 80 में से 70 माइनस कर दूं तो 10 बचता है भाई। तो वो 10 यहाँ रख देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? आगे देखिए ना, आगे देखिए, ताकि आपको कोई समस्या ना आए, इसलिए हर चीज़ को एक एक क्वेश्चंस को करा के दिखाया जा रहा है। दूसरे में कहता है 70%। तो ऐसे ही दोस्तों, 75 में से आप 75 में से 75 में से 75 में से, एक मिनट दोस्तों, क्यों नहीं चला? हाँ जी, 75 में
एक मिनट, पिछहत्तर % जो है हमारा वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 75% हमारा जो था, हाँ भाई 75% ये रहे, ठीक है। उसमें से उसने क्या कहा, उसमें से 70% भाई, कितने साल हो गए थे दोस्तों, 70, तो बचे कितने यहाँ, 5। यही 5 आपको यहाँ रखना है। यहाँ तक आप कर लेंगे, हमें लगता है कि आप अच्छे से कर पाएंगे यहाँ तक। तो आगे देखिए, अब वो कहता है 70% क्या हुआ भाई, दोनों में पास। तो बीच में कितना रखेंगे आप, यहाँ 70, बीच में कितना रखा आपने, 70 दोस्तों, ठीक है। यहाँ 70, इधर 10 और इधर 5। अब आप इसमें देखिएगा कैसे करेंगे आप। फैल कितने हुए भाई, कितना दिया हुआ है, 10, उसके बाद प्लस दोनों में 70 प्लस 5। यहाँ तक आप कर पाएंगे। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 85। यहाँ तक तो आपने कर ही दिया क्वेश्चंस को। अब देखना ये टोटल वैल्यू कितनी थी भाई, ये जो टोटल वैल्यू है ये आपकी 100 है दोस्तों। ये जो आप कर रहे हैं ये आपने जो भी किया, ठीक है। यहाँ से और कितना निकल के आ गया आपका, 85। अब देखो दोस्तों कितना था आपके पास, 100, तो 100 से -85 = 15। तो कितना बचा भाई दोस्तों, 15%। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से आपने ट्रिक से क्वेश्चंस को निकाला। ऐसे ही आप आगे भी क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, दूसरे क्वेश्चंस को। ऐसा ही इससे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन की ट्रिक अगले क्वेश्चन में दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ही कुछ। किसी शहर की जनसंख्या, यहाँ पे शहर की जनसंख्या भाई कितनी, 20 लाख। 3 वर्ष बाद उसी शहर की जनसंख्या 3 वर्ष बाद कितनी हो जाती है भाई, 26.62 लाख हो जाए तो, और हर वर्ष ऐसे ही वृद्धि होती रहे, हर साल होती रहे भाई। ज्ञात कीजिए वृद्धि वार्षिक % क्या है। हमें वार्षिक % बताना भाई, ठीक है। फार्मूला लिखते हैं पहले तो, देखिए -p, हम इसके नीचे लिख देते हैं बाद, ताकि आपको समझ में आए, बराबर p, यानी कि अभी यहाँ तक आप कर पाएंगे, ब्रैकेट में 1 + r × 100, ठीक है दोस्तों। और ऊपर क्या होता है हमारा, t, समय। अगर हम क्वेश्चन को इसमें रख दें तो हमारा काम हो जाएगा भाई। रखिए, देखिए क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष के बाद कितनी हो गई, 26.62। तो रख दीजिए बाद की 26.62, ठीक है भाई। लाख में है तो लिखने की तो कुछ जरूरत ही नहीं है, आपको समझाना है। यहाँ कितना हुआ भाई, 20, ठीक है। यहाँ तक हुआ भाई, 1 +
आर इंटू 100 टी। यहाँ तक कर लेंगे भाई दोस्तों सभी बच्चे। आप देखिएगा, देखिए 26 तो 100 है, तो यहाँ कितना है 20 लाख, तो 2 जीरो कट गई। 62 इंटू 20। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अगर आप ये सोचें कि कैसे आया, तो ये भी आप कोई भी करके दिखा देते हैं। देखिए 1 मिनट के लिए, फिर आप ये ना सोचें कि कैसे हो गया ये क्वेश्चन, और आसान करके दिखाते हैं आपको। ऐसे का ऐसे रख लीजिए, 62 20। ठीक है भाई, देखिए 2000 लाख, 2 लाख, तो कितना है भाई दोस्तों 20 लाख। यहाँ तक हो गया। इसके नीचे कितना आते हैं भाई 0, 2 जीरो से ये अगर हम 2 जीरो काट दें, अगर हम इसे डायरेक्ट लिख दें 26 62 इंटू 2 1 2 3। यहाँ तक क्लियर है भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख थी संख्या, उसमें से 2 जीरो हमने काट दी, तो हमारे पास संख्या क्या रही। अब हमने इसे काटा, और देखिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा दोस्तों, ताकि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसको हम इस साइड में थोड़ा सा रख लेते हैं, ताकि आपको करवा पाए। 26 62 बटे 2000, ठीक है। और इसके आगे देखिएगा, बराबर 1 जमा आर इंटू 100 टी। जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको काट दीजिएगा, तो कितना रह जाएगा दोस्तों 2 से काटें तो 13 दूनी 26, यानी कि हमारा देखिए 1 3 फिर 3 और 1, ऐसे ये कटे 2000। यहाँ तक आपका कट गया। ये संख्या आ गई भाई, फिर से मिटाना होगा थोड़ा सा दोस्तों। अब ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन 1331 बटे 1000 है भाई हमारे पास। इसको यहाँ से रख लेते हैं, ताकि एक बारी में हो जाए पूरा। 1331, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा क्या थी भाई संख्या, 1331 बटे 1000 बराबर 1 जमा आर इंटू 100 टी। अब देखिएगा, ये किसी का क्यूब हो रहा है भाई, किसका होता है याद कीजिए। तो ये संख्या और ये संख्या इक्वल लानी है हमें, तो हम इसे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों 11 बटे 10 की पावर 3। यहाँ तक आप लोग कर पाएंगे। 1 जमा आर इंटू 100 टी। अब भाई 11 बटे 10 है, वो जो कि इक्वल है मान लिया जाए, है तो इक्वल ही ना भाई। तो अब देखना भी आप यहाँ से इक्वल कर दिया हमने ये। तो यहाँ टी कितना था भाई, यहाँ जो हमने टी बनाया था, तो टी की वैल्यू अब हम देखिए 3 वर्ष के बाद थी भाई। समय कितना था हमारे पास 3, तो सॉरी, तो हम यहाँ समय को डायरेक्ट रख सकते हैं, है ना। तो समय कितना था 3। अब इस 3 से ये 3 कट गया, तो संख्या कितनी रह गई दोस्तों 11 बटे 10।
बराबर 1 - r × 100। यहाँ हम इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ थोड़ी सी लाइन लगा लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिएगा 11/10 - 1 बराबर r × 100। यहाँ तक आप कर पाएंगे तो कितना रह जाएगा दोस्तों? एलसीएम लिया 10, 11 का 11 माइनस 10 बराबर r × 100। अब यहाँ देखिए दोस्तों 1/10 ये दे रहा है तो मल्टीप्लाई 100 बराबर आर की वैल्यू निकालनी थी। 10 से कम 10 और 10 दाएँ 100, तो कितना हो गया दोस्तों? 10% क्या हो गई? आर। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बड़ी अच्छे से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आशा करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को बड़ी अच्छे से निकाल पाएँ। ठीक है, तो इसकी दर कितनी आ गई भाई? 10%। यहाँ तक आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट है भाई, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो देखिएगा, करके दिखाते हैं आपको। किसी स्थान की 1995 सन क्या भाई? 1995 में एक्स जनसंख्या 2000 में वो वाई हो गई, 2005 में वो जेड हो जाती है। तो एक्स वाई जेड के बीच का संबंध बताना भाई दोस्तों। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही ये क्वेश्चन रहेगा आपका, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसको हम रख सकते हैं। अब देखिए, रख के देखते हैं भाई। पी कौन सा पी है भाई? ये बाद वाला कौन सा था? देखिएगा, सबसे बाद में कौन सा पी आया हमारा? अभी पहले में देखे 2000 था, तो ऐसे ही हम 2000 वाला मानते हैं इसको बराबर। फिर कौन सा आया भाई? पी 95 वाला था, तो 1995 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको समझाने के लिए भाई ऐसे किया जा रहा क्वेश्चंस को। 1 - r × 100। समय कितना दोस्तों? किसी स्थान की जनसंख्या एक्स वाई जेड हो जाती है, एक्स वाई जेड नहीं तो माना। तो देखिएगा यहाँ 1995 से 2000 के बीच में कितना गैप हो गया? 5 साल का। तो कितना गैप हो गया दोस्तों? 5। तो टी कितना आ गया निकल के? 5। यहाँ तक आप कर पाएंगे। ऐसे ही इसको रख सकते हैं आप। पहले हम पहले क्वेश्चन को निकालेंगे। वाई एक्स 1 - r × 100 और टी कितना हमारा? 5। यहाँ से हमारी किस चीज़ की वैल्यू आ गई भाई? एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। वाई बटे एक्स बराबर 1 - r × 100 कितना हो गया भाई? 5। ये किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों? ये 1 हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया भाई दोस्तों? हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे। तो अब देखिएगा दूसरा एक समीकरण आप इस प्रकार से करें। अब दूसरा बनाना भाई, समीकरण को याद रखें। तो देखिएगा, अब वीडियो को रोक करके इस चीज़ को देखिए जिससे आप समझ पाएँ। अब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, तो इसका दूसरा पार्ट निकालते हैं भाई। एक्स वाई का निकाल चुके हैं हम दोस्तों।
कहाँ तक निकाल चुके हैं भाई? 2000 तक। अब 2005 की बारी। ऐसे ही रखिए इसको भी, P 205 बराबर P 2000। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? 1 जमा R इंटू 100। और यहाँ समय कितना भाई? यहाँ भी 2000 से 2005 के बीच में समय है 5 साल, वही रखेंगे। यहाँ क्या है भाई? Z। और देखिए दोस्तों, Z पूछा उसने, लास्ट है Z, रख दिया भैया Z Y 1 जमा R इंटू 100 5। यहाँ तक आप कर चुके हैं, ठीक है। इसका भी समीकरण वही बना, Z इंटू वाई बराबर 1 जमा R इंटू 100 और 5। यहाँ तक आप देखिए, ये समीकरण बन गया आपका सेकंड। 2 समीकरण बन चुके हैं अब आपके। तो अब आप 1 और 2 से काम कर सकते हैं अपना, ठीक है दोस्तों। 1 और 2 से आप अपना काम कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों कुछ, ताकि आपको समझ रहे। देखिए 1 और 2, जैसे 1 और 2 बराबर हैं वैसे ही हर चीज़ें बराबर होंगी। तो पहली हमारी 1 में क्या निकला था भाई दोस्तों? YX क्या निकला था दोस्तों? Y बटे X। दूसरे में क्या निकल के आया हमारा? Z बटे Y। Z बटे Y। यहाँ तक क्लियर है? इसमें क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होते हैं ना दोस्तों। तो देखिएगा, Y स्क्वायर हो गया बराबर क्या आ गया भाई? XZ। अब ये ऐसे ही इसने पूछा था XYZ के बीच क्या संबंध है भाई? क्या संबंध दोस्तों? ये संबंध है। इस प्रकार आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ये एक तरीका है, ठीक है। इसी प्रकार हम इसमें एक ट्रिक और भी लगा सकते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, ये तो हमने एक आपको दिखाया, इससे अलग एक ट्रिक और भी है। इसको मिटा देते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको। इसको मिटा देते हैं ताकि ट्रिक दूसरी आपको बता सके। बहुत ही बेस्ट ट्रिक है दोस्तों। सेकंडों में आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, लेकिन आपको बने रहना होगा हमारे साथ। ट्रिक ट्रिक 2। देखिए, ट्रिक 2 में कुछ नहीं करना दोस्तों। पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 दिए तो 3 लिख लिए भाई। पहले में क्या है? 1995, 2000 और 2000 दोस्तों 5। इसमें संबंध कितने का दोस्तों? देखिएगा, यहाँ से और यहाँ संबंध 5 का, और दोस्तों यहाँ से और यहाँ संबंध भी 5 का। बिल्कुल मानते हैं आप। अब इनके नाम रख लीजिए भाई। देखिएगा, XYZ, इसका नाम क्या भाई? इसका नाम है भाई X, इसका नाम है भाई Y, और इसका नाम है भाई Z। 3 नाम है। देखिए XYYZ, तो यहाँ ऐसे ही संबंध बनना है ना भाई, X और Y और Z, तो और Z और X। तो Y क्या हो रहा है? डबल। तो यहाँ देखिएगा, डायरेक्ट भी बता सकते हैं आप। और ये क्या होगा?
या तो एक्स जेड हो जाएगा या जेड एक्स हो जाएगा। हर तरीके से क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप इनसे वंचित रह जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन निकालने के लिए बड़ी मुसीबत करनी पड़ेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही आगे वाला भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं ये भी। अब देखिए, 2 वर्ष पूर्व किसी स्थान की जनसंख्या कितनी हो गई भाई? 2 वर्ष पूर्व किसी स्थान की जनसंख्या कितनी हो गई? इतनी। अब कहता है यदि जनसंख्या में 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती हो तो उस स्थान की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? वृद्धि कितनी कर रहा है? 20%। ठीक है भाई। तो वर्तमान जनसंख्या बताने भाई, इसको हम काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, तरीके कई हैं निकालने के इसके। देखिएगा, आपको इसमें बेस्ट टू बेस्ट ट्रिक बताएंगे। पहले ट्रिक भाई, ट्रिक 1 आपके काम आएगी। कुछ भी मत कीजिए दोस्तों। अब देखना, यहाँ लिख दो 2 वर्ष पूर्व, दूसरे में लिख दो भाई 1 वर्ष पूर्व, इससे आगे आ गया 1 वर्ष पूर्व, और लास्ट में क्या बचा आपके पास भाई? वर्तमान। यहाँ तक उम्मीद करेंगे कि आप कर लेंगे क्वेश्चन। अब देखिएगा भाई, कहता है कितनी हो जाती है भाई? यहाँ कोई वैल्यू इनके नीचे डंडे लगा देते हैं थोड़ा समझाने के लिए आपको। ये देखिए भाई, ये वैल्यू यहाँ 6 इतनी है। ये कहता है कि इसके बीच में कितना हो जाता है भाई? इसके बीच में हो जाती है 20%। बढ़ा दी है ना, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसका 20% पहले वर्ष, इसका 20% निकालना है। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों? इसके नीचे निकाल के दिखा देते हैं। 20 × 100 मल्टीप्लाई 6, 1 2 3 4, 2 0 से 2 0, 600 × 20 तो 12,000 के समथिंग ऐसा कुछ हो जाएगा भाई। सॉरी 20% पड़ी ना भाई। हाँ सॉरी दोस्तों, 120/100 इतना, तो 600 × 12 तो कितनी हो गई दोस्तों? बढ़ते ही जनसंख्या कितनी आ गई निकल के? देखिएगा, इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 72, 1 2 और 3 इतना आ जाएगा। तो यहाँ जनसंख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? यहाँ आप जनसंख्या पाएंगे इतनी हो जाएगी सर। अब आपको यहाँ तक आ गया भाई क्वेश्चन। आगे देखिए, वर्तमान में बताना है, तो वर्तमान में कितनी रही? फिर 20% बढ़ी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ फिर से बढ़ी। तो अब क्या हुआ भाई? अब देखिएगा, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। हाँ भाई, अब देखिए दोस्तों, फिर वही 20% बढ़ी यहाँ से। तो यहाँ क्या हो गया भाई? 120 × 100 यहाँ तक हो गया। मल्टीप्लाई में कितना हो गया भाई? 72, 1 2 और 3 यहाँ तक क्लियर हुआ। इन 2 0 से ये 2 0 काट दो,
अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा भाई 86,400। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 86,400। एक तरीका तो ये है दोस्तों निकालने का आपका, आप समझ पाए होंगे कि कैसे क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। एक तरीका तो ये हो गया भाई, ठीक है। इसी में एक तरीका और भी है भाई, अब देखिएगा। एक क्वेश्चन आप कर चुके हैं, अब आप देखिएगा इसी का दूसरी ट्रिक। इसी में दूसरी ट्रिक देखिए, इसमें डायरेक्ट आप रखेंगे पहले कितने बड़ी भाई? 20%। तो कितनी हो गई दोस्तों? 20/100, 120/100 गुना 120/100, ठीक है, मल्टीप्लाई 6, 1 2 3 4। अब देखिए दोस्तों, 2 और 2 4, ये 4 की 4 कट गई। 120 को 6 से गुना कर दोगे तो 12 गुना 12 144। 1 4 4 2 0, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 बराबर कितना आ गया? 86,400। वही संख्या फिर से प्रेजेंट। एक तरीका ये है दोस्तों, अब आपको जौन सा अच्छा लगा हो वो कर सकते हैं, ठीक है। और 2 तरीकों से आपने किया क्वेश्चंस को। तीसरी ट्रिक और बताते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम, ठीक है, जिससे आप ज़्यादा बेटर तरीके से सीखें, एग्जामिनर आपको किसी भी प्रकार ना घुमा पाए। तीसरी ट्रिक देखिए दोस्तों, 640 1 जमा कितनी वृद्धि हो रही थी दोस्तों? 20%, यही हो रही थी, ठीक। कितना है? 2 1 5 6 1 2 3 4, तो कितना हो गया दोस्तों? 5। तो हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं दोस्तों 6/5 मल्टीप्लाई 6/5। ये तरीका भी कर सकते हैं दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे वही आप कर सकते हैं। तो इसमें भी वही होगा, 5 से कम 5, यहाँ गए भाई 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 3 0, फिर 5 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 दूनी, देखिए 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 0, ये हुआ दोस्तों। तो कितना होगा भाई? 2400 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 86,400। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर यही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, जो कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक्स दी जा रही हैं, जिससे आप क्वेश्चंस को अच्छे से निकाल सकते हैं। अगले में देखिए, अगले क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे भाई। 2-3 तरीके हैं इसको निकालने के, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है, आप कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे, तीनों में ही। देखिए, पहले लिखेंगे आप 2 वर्ष पूर्व
और फिर है भाई 1 वर्ष पूर्व, और फिर है भाई वर्तमान। तो आप यहाँ तक देखिएगा, वही फिर से कह रहा भाई, इसके नीचे एक डंडा, इसके नीचे एक डंडा और इसके नीचे एक डंडा लगा लीजिए। ये है भाई x, यहाँ पे कहता है जी प्लस 10%, उसके बाद फिर 10%, यहाँ भी कहता है जी, यहाँ भी वही संख्या बढ़ी प्लस में 10%, फिर कहता है जी कितनी हो जाएगी, कितनी हो गई भाई, यहाँ संख्या हो गई 121 30, यहाँ हो गया भाई 121 30। अब देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है ये, 10% बढ़ गई 100 में, 100 थी मान लें कोई चीज़, तो ये कितनी हो गई भाई 110 × 100, ठीक है। फिर 110 × 100 मल्टीप्लाई क्या है, कोई चीज़ संख्या x, टोटल हो कितनी गई वो 121 30, ठीक हो गया भाई। अब इसको देखिएगा, अब ये संख्या कितनी रह गई भाई, देखो इस जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, तो कितनी रह गई भाई 121 बटे 100 x बराबर 121 30। यहाँ तक आप अच्छे से निकाल सकते हैं। अब हमें इसे थोड़ा सा मिटाना होगा दोस्तों, आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के देख लीजिएगा। अब देखिए, अब हमने क्या किया था भाई, हमने किया था 121 × 100 x बराबर 121 1 2 3 यही थे। अब क्या हो गया भाई 121 इधर गया तो मल्टीप्लाई में 100 × 121 हो गई बराबर x की वैल्यू, इससे इसको काट दिया तो कितने पे गया 1 पे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिएगा थोड़ा सा मिटाते हैं, तो 1 3 0 ये और 2 5 1 5 0 हो जाएंगे भाई, 1 5 0 वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों 1 5 0 बराबर है x की वैल्यू, यही आपका आंसर होगा। यहाँ तक आप कर सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। आगे देखिए, इससे आगे वाला क्वेश्चन कराते हैं आपको, बहुत ही आसान ट्रिक से क्वेश्चंस को कराने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अगर आप थोड़े से भी विचल जाते हैं तो क्वेश्चंस नहीं निकाल पाएंगे। किसी स्थान की 3 वर्ष पूर्व, कितने समय पहले भाई 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या इतनी थी, कहते 25% की वृद्धि हो गई भाई, इसमें कितनी हो गई, पहले वर्ष इतनी हो गई, दूसरे वर्ष कमी हो गई और तीसरे वर्ष फिर 10% की 20% वृद्धि हुई थी और फिर 10% कमी हुई। तो अभी हमें क्वेश्चन निकालना है। देखिए दोस्तों, पहले कहेंगे तो हम फार्मूले में रख देते हैं। फार्मूला होता है दोस्तों इसका P 100 प्लस x × 100, यहाँ तक हो गया भाई। फिर 100 प्लस
कोई संख्या दूसरी है तो y इंटू 100 मान लीजिए। ऐसे ही हम तीसरा भी मान सकते हैं। अगर इसमें क्या हुआ भाई, माइनस हुआ है तो माइनस ले लेते हैं, z इंटू 100। यहाँ तक क्वेश्चन को रख दीजिए, क्वेश्चन आपके हाथ में। अब वो कहता कितना है कि संख्या को 40,000, तो रख दीजिए p कितना भाई, 4 4 0 4। अब आगे देखिए 25% हुई तो 125, x कितना है तो हम रख सकते हैं 125 इंटू 100। इससे आगे वाले में क्या हुआ भाई, कितना हुआ था, 120 इंटू 100। इससे आगे वाले में क्या हुआ भाई, 90 इंटू 100। यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा दोस्तों, 2 और 2 4 जीरो हैं, 2 और 2 4 काट दें, 1 2, 2 से 2 काट दें। अब यहाँ आप करेंगे 4 मल्टीप्लाई 125, 12 और 9 बराबर। ठीक है दोस्तों, 5 4 1 2 और 3 और चौकड़ता। हाँ जी, देखिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो समझे होंगे आप, बड़ी आसान ट्रिक से कराया जा रहा है आपको क्वेश्चंस को भाई। इससे आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। अब यही चीज़ आप फिर से भी कर सकते हैं चाहें तो। अब आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार निकालना चाहेंगे, देखिएगा वही फिर लिख दीजिए भाई, 3 वर्ष पूरा, यहाँ तक आप कर पाएंगे। फिर 2 वर्ष पूरा, 2 वर्ष पूरा, और फिर वर्तमान मान। ठीक है दोस्तों, तीनों के नीचे डंडा लगाइए और कर दीजिए। यहाँ कितनी है वैसे जनसंख्या, यहाँ पे 3 कितनी है भाई। उसके बाद क्या हुआ भाई, इसमें ये कहता है यहाँ मान लिया जाए कुछ चीज़ 100% थी हमारे पास, यहाँ से बढ़ी, कितनी बढ़ी हुई, प्लस 25% बढ़ा दिया आपने। तो यहाँ वैल्यू हो गई भाई साहब हमारी 125। उसके आगे क्या किया भाई आपने, फिर बढ़ी भाई 20%, फिर आपने बढ़ाई प्लस 20% जो बढ़ाई आप यहाँ से आगे कितनी हो गई भाई वर्तमान में। तो अब यहाँ आप कर सकते हैं, देखिए तो कितना हुआ 100। आप इसको सोल्व करेंगे तो 100 नीचे सोल्व करके दिखाते हैं, 120 इंटू 100 125, ऐसा कुछ समीकरण बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखिएगा दोस्तों, इससे इसको काट दीजिए तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 5 25, 1 6 25 छिक्का है 150। कितना हो गया दोस्तों, 150। तो 150 के इक्वल हो गई। उसमें आगे वर्तमान में क्या हुआ भाई, 2 वर्ष के बाद, सॉरी 1 वर्ष और था। तो 1 मिनट के लिए रुकिए दोस्तों, हमने ये चीज़ नहीं लिखी थी। अब लिख देते हैं 1 वर्ष पूरा और फिर वर्तमान मान। ठीक है, अब देखिएगा
तो अब क्या हुआ भाई, यहाँ कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ कोई वैल्यू 150 आ गई। कितनी आ गई, 150। इस पे क्या हुआ भाई, -10%। 10% हो गया। तो ऐसे ही आप अब 10% निकाल के देख लीजिए इसका नीचे, आपको नीचे निकाल के दिखा देते हैं। 10% तो कितना होगा भाई, 90 × 100, यहाँ तक आप कर लेंगे, मल्टीप्लाई 150। तो देखिए दोस्तों, इससे ये काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए, और 15 निमा कर दीजिए। ये आ गई आपकी वैल्यू 135। तो 135 हो गई दोस्तों, ठीक है। तो कितनी हो गई दोस्तों इसके आगे, 135, ठीक है। तो आगे क्या होगा भाई, यहाँ तक कर दिया आपने। टोटल 35% क्या हुई है, वृद्धि हुई है भाई, ठीक है। तो क्या कह रहे हो आप, तो इसमें हमें बताना था वृद्धि या कमी है। तो अब देखिएगा, हम बता सकते हैं। तो 135 आ गया हमारे वहाँ तक। तो इस टोटल में हमारा क्या हुआ भाई, ये यहाँ से और हम यहाँ तक का देखें तो 35% हमारा क्या हुआ, वृद्धि, ठीक है। यहाँ तक आप कर देंगे, ठीक है भाई। क्योंकि टोटल कितनी थी वैल्यू, 100, और टोटल हो कितना गया भाई, 135, ठीक है। 135 बराबर है 35%, वही जो हमने आपको बताया अभी। तो आप कर लेंगे यहाँ तक। सिर्फ यही क्वेश्चन में बताना था कि प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई तो क्या हुई भाई, वृद्धि हो गई इसको कितनी, 35%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार। इसका अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। ये कहता है कि 32,000, एक देश की 32,000 प्रतिवर्ष है, उस देश की मृत्यु दर 14,000 है। ज्ञात कीजिए कि देश की जनसंख्या वास्तविक में थी कितनी। देखिए दोस्तों, माना हमने कोई संख्या 1000 है, ठीक है भाई। कोई चीज़ कितनी है भाई, 1000, ठीक है। ब्रैकेट में लिया कि है जन्म कितना भाई, और फिर इसके नीचे ले दिया हमने 32%, ओ सॉरी 32,000 कितना था भाई, 32,000 था, परसेंट नहीं है दोस्तों, 32,000 है। और मृत्यु वो कितनी है भाई, मृत्यु कितनी रही भाई, 14,000। यहाँ तक आप कर लेंगे। तो इसके बाद वृद्धि बतानी है जो 1000 में कितनी हुई भाई, तो कितनी हो गई भाई, देखो 32 में से 14 माइनस कर दें तो हमारा कितना रह जाएगा, 18, नॉर्मल लॉजिक। अब वो कहता है कि जो वृद्धि बतानी थी आपको, क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। वृद्धि देखिए दोस्तों कितना है, 18। तो 18 बटे टोटल कितने थे भाई, 1000। परसेंटेज में निकालनी है तो दोस्तों 100, क्योंकि हमें ये परसेंटेज में बतानी थी। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो कितनी रह गई दोस्तों, 18/10। तो हम इसे लिख सकते हैं 1.8%। कितनी वृद्धि हुई दोस्तों, 1.8%।
तो अगला क्वेश्चन इसी का देखिएगा। इसका अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो अब देखिए क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ये कहता है किसी मशीन का मूल्य, कोई मशीन है भाई, उसका मूल्य 10% की कमी होती है, उसी मशीन के वर्तमान मूल्य में खरीदा जाए तो 3 वर्ष बाद, उसका 3 वर्ष के बाद की बात कर ला भाई। अब देखो भाई, कोई चीज़ 100 की है तो 10% की कमी हुई तो 90 की हो गई ना दोस्तों। नॉर्मल लॉजिक है, तो आप कर ही लेंगे इतना। तो चीज़ कितने की हो गई दोस्तों? 90 की। ऐसे कितनी बार हुआ भाई? 90/100 मल्टीप्लाई 90/100 मल्टीप्लाई 90/100, यहाँ तक कर देंगे। मल्टीप्लाई कितना दे रखी है भाई संख्या आपको? 540, तो रख दीजिए 5, 1 2 3 4, काट दीजिए इसको। 4 0 को 4 0 से 1 और 2 0 को 2 0 से। अब आपके पास क्या रह गया भाई? 90 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 5, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 3 6 इतना आएगा दोस्तों। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बड़ा आसानी से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी में हम आगे चलते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको बड़े आसान ट्रिक से क्वेश्चन को कराएं, और इसके बाद आपको एक बेहतरीन सी ट्रिक बताएं जिससे आप किसी क्वेश्चंस को कर पाएँ। अब इसमें देखिए भाई, किसी मशीन के मूल्य में 10% की दर से कमी हो रही है, फिर से, ठीक है। मशीन का वर्तमान मूल्य कितना दोस्तों? इतना है। तो 2 वर्ष पूरा उस मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए भाई, यही बात कर रहा है ये। तो मूल्य कितना भाई? 40,500, यहाँ तक आप कर देंगे। आगे देखिए, कोई चीज़ कितनी है? x है, और कमी कितनी हुई भाई? 10% की, तो वही 90 × 100 कितनी बार हुई भाई? 2 वर्ष तक, तो 2 बार रख दीजिए और इसको काट दीजिए। क्वेश्चन आपके हाथ में है, तो वो देखिए 1 और 2, तो ये 2 से 2 कट गया, 81। तो कहता है 40,500 बराबर 81/100x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पलट जाएगी संख्या यहाँ। 40,500 मल्टीप्लाई 100/81 = x। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, सिर्फ इसको काटना है और आंसर आपके हाथ में है, ठीक है। अब इसको आप काटेंगे तो आएगा ठीक है दोस्तों, किसकी वैल्यू है? x की। इसको जब आप काटेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो थोड़ी जगह कम होने की वजह से हमने आपको डायरेक्ट काट के दिखा दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो दोस्तों, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं जिनको कि आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में। अब अपना ध्यान रखिए और क्वेश्चंस को करते रहिए।
अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें बताइएगा ज़रूर। चलिए।